कामो न पूर्ति। जय देवी रत्नाखचितपरा तुझ गौरी कुमरा। चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज है 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार, और आज तीज का व्रत है। आप सभी का भी व्रत है होगा। तो आज जो है मैं व्रत किस तरीके से करती हूँ वही ब्लॉग जो है दिखाने वाली हूँ आपको। तो अभी बज रहे हैं 1, और मैं 1 बजे जो है फुलैरा तैयार कर रही हूँ। शिव जी को स्थापित करूँगी यहाँ पे। तो मैंने एक कोना जो है ऐसे साफ़ कर लिया है, और यहीं मैं लिविंग रूम में मैंने ये जो पाटा है जमाया हुआ है। तो इस कोने में मैं यहाँ पे फुलैरा जमाऊँगी। यहाँ खिड़की है तो वहाँ पे अच्छे से बांधते बन जाएगा। तो ये पाटा मैंने जमा लिया है। और ये देखिए मेरे पास ना बाँस की दलिया थी घर में। तो बाँस की दलिया में अब मेरे पास कुछ फूल वगैरह तो नहीं मिले मुझे। तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी पत्ती ले सकते हो, सौंफ की पत्ती, आम की पत्ती, उसी से ही आप फुलैरा तैयार कर सकते हो। देखिए, तो एक एक फूल बस मैंने डाल दिया, और 3-3 लड़ियाँ ऐसे पत्ती की बना ली। और अशोक की पत्ती की डगाली जो है मैंने 3 तरफ से उसमें दलिया में लगा दिया। और देखिए कितना सुंदर फुलैरा तैयार हो गया ना। और बस आप कहीं भी बांध दीजिए, आपके जहाँ बांधने की जगह हो। मैंने यहाँ पे बांध दिया था, यहाँ खिड़की थी मेरी बड़ी सी, तो वहाँ पे मैंने बांध दिया था। और ये देखिए मेरा फुलैरा अच्छा लग रहा है ना, बिना फूल के। मतलब जल्दी से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप इस तरीके से बना सकते हो। आप प्लास्टिक का भी दलिया यूज़ कर सकते हो। देखिए मैंने शिवलिंग बना लिया था पहले से, पार्थिव शिवलिंग। और मैंने स्थापित कर दिया है शिव जी को, गणेश जी को, कलश, और गौरी शंकर की फ़ोटो मैंने रख ली है। मैं इसी तरीके से पूजा करती हूँ, सिंपल से। और ये देखिए मैंने इस तरीके से सारा पूरा आसन जमा लिया है, और मैं रेडी हो गई हूँ। ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, सिंपल सी साड़ी पहनी है, ज़्यादा तैयार तो नहीं हुई हूँ। बस ये वाली साड़ी पहन ली थी मैंने ग्रीन कलर की, क्योंकि तीज में ग्रीन कलर अच्छा माना जाता है। और अभी बज रहे हैं 6:30। तो 6:30 बजे मैं और मेरी बेटी जो है पूजा करना शुरू कर दिए थे। देखिए, तो ये जो है मैं पूजा का दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से पूजा करती हूँ। देखिए मैंने थाली में 2 थाली लगा ली थी। मैं यहाँ घर में पहले पूजा करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं रात में मंदिर में पूजा करती हूँ। तो वहाँ पे भी पंडित जी अच्छे से पूजा करवाते हैं। तो पहले मैं घर की पूजा जो है प्रदोष काल में कर रही हूँ, मतलब संध्या के समय। तो अभी बज रहे हैं 6:30। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है, जैसे कि तो गणेश जी को स्थापित करके हमने, देखिए सबसे पहले गणेश जी को स्नान कराया। फिर जो है दीपक पहले प्रज्वलित कर लिया था हमने, और स्नान करा के फिर उनको चंदन टीका वगैरह लगा के फल वगैरह चढ़ाया। इसी तरीके से सभी भगवान को करना है पूजा। तो वही सब भगवान को स्नान करा दिया था मैंने। उसके बाद में जो हम फुलैरा बनाते हैं उनको भी तिलक करना चाहिए। तो उसमें भी मैं वही हल्दी कुमकुम लगा रही थी। फिर हम कलश की पूजा करते हैं। जो कलश बनाते हैं, मैं आम पत्ते से कलश बनाई थी, और कलश में पानी भर दिया था मैंने। और उसमें आप एक सिक्का, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, ये सब, थोड़े से चावल के दाने, इत्र, ये सब आप रख सकते हैं। और कलश को रखने से पहले चावल से अष्टदल कमल बनाया था मैंने। वो सब मैं शूट करना तो भूल गई हूँ, पर दिख रहा होगा आई होप आपको। तो अष्टदल कमल पहले बना लिया था, उसके बाद कलश स्थापित किया था मैंने। तो अब कलश की पूजा मैंने करी है। और फिर उसके बाद दीपक की पूजा करी जाती है। दीपक प्रज्वलित करके सब में जो है पूजा, मतलब सबको स्नान करा के सब में फूल और फल इस तरीके से सब में चढ़ा के और पूजा करी मैं। और गणेश जी को दूर्वा खासकर मैंने चढ़ाया था। और भोलेनाथ के लिए मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर बेलपत्र मिले थे 2-4, और समी पत्र थे मेरे पास। तो वही मैं चढ़ाऊँगी अभी, जब उनका पूजा करूँगी तो।
तो इस तरीके से देखिए ये पूजा हो रही है मेरी। इसके बाद लास्ट में फिर हम शिवलिंग की पूजा करेंगे। तो उसके लिए मैंने पंचामृत तैयार कर लिया था। अलग अलग से मैंने दही दूध नहीं रखा था, पंचामृत मैंने तैयार कर लिया था। तो भगवान भोलेनाथ को जो है मैं पहले पंचामृत से स्नान कराऊंगी और उसके बाद फिर जल से स्नान कराऊंगी। तो उस तरीके से मैं पूजा करती हूँ। देखिए, तो अब मैं भोलेनाथ की पूजा शुरू कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा आपको बता दे रही हूँ जो करते जा रही हूँ। तो कि कोई कोई नए होते हैं जिनको नहीं पता होता है तो वो कर सकते हैं। तो देखिए, भोलेनाथ को पहले मैंने जल से स्नान कराया। ये देखिए भोलेनाथ कितने सुंदर बने हैं ना मेरे शिवलिंग। ये देखिए, उसके बाद फिर मैंने पंचामृत से उनको स्नान कराया था। ये देखिए, ऐसे पंचामृत से, आम के पत्ते से मैं पंचामृत थोड़ा थोड़ा लेके चढ़ा दी थी। उसके बाद फिर से जल से स्नान करा दिया था मैंने, उनको अच्छे से स्वच्छ कर दिया था अच्छे तरीके से। और फिर उनको जो है अष्टगंध वगैरह लगाया मैंने। उनको गुलाल लगाते हैं, अष्टगंध लगाते हैं, और फिर उस बेल पत्र चढ़ाते हैं और समी पत्र चढ़ाते हैं, आक का पत्र चढ़ाते हैं। माने जो भी जंगली फूल पौधे तो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है ना, वो सब चढ़ जाता है उनको। तो वो सब जो भी आपके पास है आप चढ़ा सकते हो। काला तिल चढ़ता है भोलेनाथ को, तो मेरे पास काला तिल था तो मैंने काले तिल चढ़ा दिए थे। और गेंदे का थोड़ा बहुत फूल था मेरे पास, तो एक एक फूल सभी भगवान में मैंने चढ़ा दिया था। और एक थाली मैंने अलग से मंदिर के लिए बना के रख ली थी। और ज़्यादा कुछ तो मैंने इस बार बनाया नहीं, नहीं तो मैं गुजिया चकली वगैरह हम लोग बनाते हैं, पर इस बार थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। बस फल और मिठाई मैंने चढ़ा दी थी, मिठाई ला ली थी और फल, इतना। आप लोग चाहे तो सब बना सकते हो, गुजिया चकली लड्डू। और नहीं तो सिंपल सादा आप मिठाई और फल से ही आप जो है पूजा कर सकते हो। ऐसा ज़्यादा नहीं लगता कुछ भी। तो देखिए, मैंने भोलेनाथ को जो है बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, वही आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, गुलाब की पंखुड़ियाँ भी थी थोड़ी सी मेरे पास, तो गुलाब की पंखुड़ी चढ़ा दी थी। और यहाँ पे जो शिव पार्वती की जो फ़ोटो है उनको भी मैं वही सब चढ़ा रही हूँ, जो इधर भोलेनाथ को शिवलिंग को मैंने चढ़ाया था। तो बस वही सब करना है। फूल है, बेलपत्र है, आक का है, धतूरा मिल जाए तो धतूरा है, केला है, नारियल जो है, श्रीफल जो है, मैंने फिर श्रीफल चढ़ा दिया था, कलश के ऊपर ही रख दिया था मैंने। और आरती की थाली मैंने सजा ली थी। आरती की थाली में मैंने चावल और फूल रख लिया था और उसमें घी का दीपक बना के रख लिया था आरती के लिए। तो देखिए, इस तरीके से सिंपल सी हमारी पूजा होती है। हम ऐसे ही पूजा करते हैं। उसके बाद कथा पढ़ते हैं। तो इस बार मैंने जो है ऑनलाइन कथा पढ़ ली थी, मतलब मोबाइल में मैंने कथा लगा ली थी, कथा शुरू कर ली थी। और आरती भी हमने मोबाइल से ही सुन ली थी, क्योंकि वो पढ़ने में उतना ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए जो है मोबाइल में पंडित जी से हमने कथा सुन ली और आरती भी मोबाइल से ही लगा के हमने कर ली। तो देखिए, इसी तरीके से जो है आप लोग भी हरितालिका व्रत जो है करते होंगे। सबके तरफ का अलग अलग भी रहता है और इसको निर्जल किया जाता है, इस व्रत को। तो जो है 12 बजे के बाद आप चाहे तो पानी और चाय वगैरह पी सकते हो, पर अगर सेहत ठीक नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, चाय पानी पी सकते हैं। ये मैं मिठाई का भोग लगा रही थी भोलेनाथ को। तो इस तरीके से, और माता के लिए मैंने सुहाग की सामग्री जो है लाई हूँ, पर वो मैं मंदिर में चढ़ा दूँगी। यहाँ घर में मैंने केवल मेहंदी की कोन चढ़ा दी थी। तो आप लोग जो है और भी सुहाग का घर में भी चढ़ा सकते हो, चूड़ियाँ साड़ी वगैरह जो भी आपको सुबह में पहननी है। सुबह की पूजा के लिए भी रहता है, तो कई लोग क्या करते हैं, साड़ी चूड़ी जो सुबह में पहननी होती है वो माता को, तो सुबह में जो साड़ी पहननी होती है वो माता को चढ़ा देते हैं। और फिर उसके बाद सुबह 5 बजे से पहले पहले उठकर फिर से नहा धोकर वो साड़ी और जो भी श्रृंगार का सामान है वो आप पहन के और फिर सुहाग लेते हैं। और फिर लास्ट सुबह में आरती होती है। अब देखिए, ये मैं मंदिर आ गई थी, घर की पूजा मैंने दिखाई आपको। फिर मैं मंदिर आई थी, हमारे जो है घर के पास में, थोड़ा सा पास में मंदिर है शिव जी का, जहाँ माता रानी भी विराजित है, हनुमान जी हैं और लक्ष्मी नारायण। बहुत सुंदर मंदिर है, वहाँ बहुत अच्छी पूजा होती है।
तो वहाँ पे हमारे पंडित जी ने बहुत अच्छे से मंत्रोपचार से पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम लोगों को कराई। देखिए ये महिलाएं कितने सुंदर सज धज के, सब यहीं पे हम लोगों ने पूजा की थी। ये पार्थिव शिवलिंग है, तो पूरा सब सामान चढ़ चुका है, तब मैं वीडियो ली हूँ तो दिख नहीं पा रहा है आप लोगों को पूरा, मतलब भगवान जी ढक गए हैं। और ये थोड़ा सा मैंने माता का भी क्लिप लिया, कितनी सुंदर श्रृंगार करी हुई है माता ना। और देखिए हमारा मंदिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे हमको। रात के 12 बज गए वहाँ, फिर 12 बजे के बाद भी मंदिर में भजन कीर्तन वगैरह होता है, रात जागरण करते हैं 4 बजे तक, फिर सुहाग लेके सब लेडीज़ लोग अपने अपने घर में आ जाते हैं। तो मैं तो फिर से सुबह में नहीं गई थी सुहाग लेने, क्योंकि घर में मैंने शिवलिंग बनाया हुआ था। तो घर की देखिए सुबह मैं 6 बजे आरती कर रही हूँ, थोड़ी लेट हो गई थी उठने में। और फिर मैं यहाँ पे अब विसर्जित करने का आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी। देखिए तो हम जैसे महादेव को इस तरीके से थाली में बनाए रहते हैं ना, तो इनको अच्छे से अपने सिर पे उठा के खूब सुंदर से भोलेनाथ का जयकारा करते हुए मैं बाहर जो है अपने जल का पात्र रख देती हूँ, और फिर उसी जल पात्र में भगवान का विसर्जन कर देती हूँ। तो इस तरीके से मैंने तीज की पूजा की। आप लोगों को यदि मेरे तीज व्रत का जो है विधि विधान अच्छा लगा होगा, पूजा विधि अच्छी लगी होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी तीज आप सभी को।